So first, if you have any doubts in pre-college mathematics, rearrangement inequalities, you can write down in chat or just you can ask. दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स सी. ठीक, हाय, गुड गुड गुड. अगर आप नहीं देते रिजल्ट तो शायद मैं पूछ रहा होता ये क्वेश्चन. गुड गुड. सर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट से नहीं हुआ, लेकिन वो एएमजीएम से फिर आगे जाके था। ओके, देखता, लेट्स सी, शायद कुछ हम लोग उपाय कर पाए. क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, राइट? तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, या नहीं भी किया है तो जल्दी से मैं अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसे आप लोग, है सिंपल क्वेश्चन, राइट? द फर्स्ट वन इज, फॉर एनी पॉजिटिव रियल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a plus b greater than equal to a plus b plus c. Question number 18. Just try maximum 4 minutes. Anis, Siddhant, Kavyam, Utkarsh, Aryan, right? Hope you all are doing, या कर चुके होंगे. वेरी गुड आर्यन. जस्ट 2 मिनट और ना, सब लोगों को एक बार अटेम्प्ट करें तो अभी डिस्कस करते हैं. वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे बेटा. प्लीज कैमरा ऑन रखो. स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज. बिना रीअरेंजमेंट के कर सकते हैं? बाद में करेंगे बेटा, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट के हो तो अच्छा है. आप बाद में वो भी करेंगे, बट अगर रीअरेंजमेंट का होना तो ठीक है, क्योंकि काफी सारे इनिक्वालिटीज में वर्क करने हैं. अगर रीअरेंजमेंट से हम लोग थोड़ा सा, हमारी प्रैक्टिस रहे ना कि कैसे नंबर को हम डील कर पाए, तो अच्छा रहेगा. ओके।
पॉजिटिव गिवन है नंबर्स ABC। डन। स्टार्ट। आर्यन 2 मिनट और लेना चाहेंगे या स्टार्ट कर सकता हूँ? जस्ट मी Sir, you can start. ओके। आर्यन बताएं बेटा, क्या किया आपने? सर जो मैंने अप्रोच लिया, आई डोंट नो अगर सही है कि नहीं, लेकिन जो अप्रोच लिया है कि टू ए सर कि मैंने b² + c² जो है मैंने इसको डिवाइड किया है b+c का होल स्क्वायर -2bc। सर बाद में पता चलेगा क्यों सर। सर b² + c² -2bc, b²+c² + 2bc सेम विद ऑल द अदर टू दोस्त। फिर उसके बाद b+c का होल स्क्वायर बाय b+c -2bc/b+c। फिर उसके बाद अगर करेंगे तो b+c का होल स्क्वायर बाय b+c होगा, वो b+c सिंप्लीफाई होगा एंड इट विल बी द सेम फॉर ऑल द रेस्ट।
फिर मेरा आ गया 2a+2b+2c माइनस 2/bc/b+c प्लस ca/c+a प्लस ab/a+b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a+b+c। जो जो ब्रैकेट के अंदर जो मेरा आया मैंने उसको रीअरेंजमेंट से करके किया है। ठीक है, चलेगा। सी व्हाट आई एम सेइंग, विदाउट losing the generality of the this question, can I say a greater than equal to b greater than equal to c? बोल सकता। यस सर। now what I'm saying कि a square by b plus c is greater than equal to b square by b plus c। यस सर। रीअरेंजमेंट से ही मेरे पास हो रहे हैं नंबर्स। हाँ, ये साइक्लिक ऑर्डर में जो भी हमारे, राइट। एंड इसी साइक्लिक ऑर्डर में इफ आई से ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना से बहुत सिंपल हो जाएंगे, बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी प्लस सी इन साइक्लिक ऑर्डर। क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूँ? यस सर। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है? सर वो सेकंड स्टेप पे आए कैसे, बीसी वाला? ये बीसी वाला। ए ग्रेटर देन बी है बेटा, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। बी प्लस सी दोनों तरफ सेम से डिवाइड किया हूँ, तो नहीं सर, उसके नीचे वाला समेशन वाला जब। मैं इसी का समेशन से ही स्टार्ट रखा हूँ। मान लो यही है मेरा, हाँ, ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, राइट। व्हाट आई एम सेइंग कि मैं अगर इसी के साथ में दूसरा साइक्लिक जो है, मतलब जो इसमें ले रहा हूँ, बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी ले रहा हूँ, सो बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी बाई बी प्लस सी मेरे पास होगा। व्हाट आई एम सेइंग कि बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी होगा, सेकंड वाले में वैसे ही, थर्ड वाले में वैसे ही, राइट। एंड दोनों तरफ अगर मैंने बी प्लस सी डिवाइड किया है, ये तो उससे फायदा क्या हुआ मेरे को, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। साइक्लिक ऑर्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू साइक्लिक ऑर्डर बी प्लस सी इंटू बी बाई बी प्लस सी। केवल बट सर वो हमने ओरिजिनली ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लिया, तो फिर समेशन में एक ऐसा भी टर्म बनेगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। सर लेकिन वो ट्रू होगा? लास्ट वाले केस का इसके बोल रहे हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? हाँ सर तो वो समेशन में वो टर्म आएगा ना सर, आएगा मतलब ना, आएगा बेटा। तो उसको उसी तरह से जब ए प्लस बी वाले से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, सो मैं किसके किसके साथ ऑर्डर ले रहा हूँ ये देखना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक ऑर्डर है, दूसरा सी स्क्वायर ए स्क्वायर का ऑर्डर है। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर के ऑर्डर से जो मेरे पास ए बी वाले ऑर्डर से मेरे पास बी आया है, राइट। सी इसके ऑर्डर से क्या लेना है मेरे को, सी और ए के ऑर्डर से सी ए। ये वाले ऑर्डर से मैं ए लूंगा और ये वाले ऑर्डर से मैं सी लूंगा, यहां तो बोल ही सकता हूँ। बी बी स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी तो मैं बोल ही सकता हूँ ना, तो दोनों तरफ से सी कॉमन ले सकता हूँ ना। मैं ए वाले को उससे नहीं लूंगा, मतलब इससे मैच मेरा ये कर रहा है, इससे मैच मेरा ये करेगा और इससे ये करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को ए से मैच करूंगा तो मेरे लिए गड़बड़ करेगा, इसलिए साइक्लिसिटी उसी तरह से रखूंगा जिसमें काम कर जाए। लेकिन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए में जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं होगा ना सर, क्योंकि बी स्क्वायर ग्रेटर है सी स्क्वायर। मैं ऐसे लेके देखता हूँ, ए स्क्वायर, राइट, मेरे पास जो गिवन है ए स्क्वायर बाई सी प्लस ए, सी स्क्वायर बाई सी प्लस ए, ऐसा। यस सर। तो यहां मैंने सी स्क्वायर लिया और इसमें मैंने सी ए लिया। ये मेरे को प्रॉब्लम करेगा इसके अगेंस्ट में। यस सर वो क्योंकि
सी सी ए स्क्वायर, ग्रेटर देन। सी स्क्वायर मेरे लिए स्मॉलर हो जाएगा ना, तो सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे लिए प्रॉब्लम कर सकती है दूसरी साइक्लिसिटी से। तो फिर इसमें क्या ऐड करेंगे जिससे ए वाला टर्म आ जाए? में तो मेरे पास वर्क करेगा, एक इसको पहले देखते हैं ना, मेरे ख्याल से शायद काम करें। ए स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए प्लस बी। क्या ये मैं प्रूव कर सकता हूँ क्या? इससे बड़ा है। क्या इसमें मैं इसी बात को प्रूव कर पाऊंगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि बस इसको चेक करो तो आ रहा है क्या? कैसे? जस्ट ये स्टार्ट किया हूं बेटा, ये क्वेश्चन चल रहा है ना, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर। आपके बुकलेट में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्री कॉलेज मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन नंबर 18, राइट, उसी पर बात चल रही है। उसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। सर क्वेश्चन गिवन, रीअरेंजमेंट्स का है कुछ और है? वही है, अरेंजमेंट ही है बेटा। ये एम जी एम से तो मतलब दिख ही रहा है जहां से ये हो जाएगा।
मतलब व्हाट आई एम सेइंग ना, ए स्क्वायर बी सी बाई बी प्लस सी, तो मेरे पास है फर्स्ट में यही लेते हुए अगर वर्क करूं, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे को दिख रहा है बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, सी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी, राइट। बी सी बाई बी प्लस सी ए प्लस बी, सेम सेम नंबर ऐड कर दिया, क्या बोलते हो? यस सर। अब ये यहां से तो ये मैंने प्रूव कर लिया बी प्लस सी प्लस ए, एंड अब मेरे को ये प्रूव करना मेरे लिए आसान काम है कि ये, हाँ देखो ना, बीसी जो मेरे पास है वो रीअरेंजमेंट से मैं बोल सकता हूँ क्या, सी ए मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी, यही बचेगा ना, ए प्लस बी, कुछ ऐसा। इससे मैंने ये वाला इससे ग्रेटर रन कल, अगर ना, मतलब रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। एएमजीएम से कैसे किए? एएमजीएम किसी ने लगाया था? यस सर। एएमजीएम से सर पहले तो फुल स्क्वायर बना दिया इसको, लाइक बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2bc। हम्म उसके बाद am ग्रेटर देन hm लगाया हर में। हम्म फिर जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी को हम जब फैक्टराइज करते इस उसको, और जो am hm लगाते उसको जब ऐड करते तो वो कैंसिल हो के वही आता। हम्म वो थोड़ा मैसेज आ रहा था कैलकुलेशन अच्छा, एंड अगर में। मैं एक एक को, क्या आप लोगों ने ये ट्राई किया क्या कुछ, कि इसको केवल और केवल बी से मैंने कंपेयर किया, इसको केवल और केवल मैंने सी से कंपेयर किया और इसको ए से कंपेयर किया, कुछ ऐसा? हम्म देखता हूँ, चलेगा ये तो, मतलब ये व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं इसे यूज कर रहा हूँ, राइट, आई कैन राइट दिस एज, जो आर्यन भी बोल रहे थे मेरे को वो भी ठीक लग रहा था, बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस 2ca बाई सी प्लस ए प्लस, और बच गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab बाई ए प्लस बी। फर्स्ट नंबर तो मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड नंबर है ये, आई होप, बी सी बाई बी प्लस सी प्लस सी ए बाई सी प्लस ए प्लस ए बी बाई ए प्लस बी। यस सर, वही आ रहा था। नहीं, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इससे मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या ये हो जाएगा 1/p? क्या ये काफी है? यस सर। यस सर। इंडिविजुअल लेवल पर मैं बोल सकता हूँ 2 बाई दिस इज नथिंग बट
बी प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1/b+1/c, सही है ना? सर तो ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी, दिस इज a प्लस बी प्लस सी। ये एक अच्छा सा दिख रहा था। सर मैं भी यही किया, बस मैं अलग अलग लिखा तो फिर कैलकुलेशन अलग गई। है सेम ही बात है, ठीक है ना? ओके ओके एवरीवन। यस सर, यस सर। सी, एक और क्वेश्चन है, ये देखें, n⁻n/2 लेस देन फैक्टोरियल n। आप लोगों ने किया था क्वेश्चन, नहीं किया? लगता है क्वेश्चन हुआ नहीं है सब लोगों का होमवर्क प्री कॉलेज। सर ये वाला क्वेश्चन मेरा भी डाउट था। अच्छा, ये वाला, चलो एक बार देखें जल्दी से सब लोग, एक ट्राई। एएमजीएम से ये बहुत ही सिंपल है। एएमजीएम आपके लिए बहुत जबरदस्त वर्क कर सकता है। एक बार थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, क्या एएमजीएम कुछ बहुत प्यारा सा वर्क कर सकता है क्या? शायद बहुत आसानी से काम बन जाए। टेक योर टाइम। अरे आज आज आप लोगों ने सरस्वती पूजा किया नहीं किया? किया ना सर, हर सब्जेक्ट का एक एक बुक रखा है। सर मैंने भी किया। आओ। हम लोगों को तो सिंपल सा ये रहता था कि जो सबसे अधिक टफ लगता है वही बुक रखनी है। इसे सॉल्व करने के कई अलग मेथड होते हैं, जैसे मैंने बोला एएमजीएम भी आपके पास है, इंडक्शन से भी ये बहुत अच्छा प्रूफ होता है, राइट? रीअरेंजमेंट भी कुछ वर्क करेगा क्या? डन। स्टार्ट करें, चलो। क्या लगाया बोलें, कितने लोगों का हो गया, क्या लगा रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो? नहीं, एएमजीएम कहीं लग रहा हो? मतलब ये लिखा हुआ, ये n⁻n लेस देन फैक्टोरियल n स्क्वायर,
right? So n to the power n less than 1 into 2 into 3 up to n, and n into n minus 1 into n minus 2 into 1 बोल सकता हूँ? यस सर। क्या कुछ यहाँ से आपको निकल सकता है, लग रहा है कुछ वर्क कर सकता है? गिवन है क्वेश्चन में n ग्रेटर देन 2 के लिए ना। कुछ रीअरेंजमेंट हो सकता है या कुछ रीअरेंजमेंट करके कुछ वर्किंग हम कर सकें? किसी मिडिल टर्म के लिए क्या वर्क कर सकता है? कोई ऐसा टर्म जिसके लिए आपको ये वर्क कर जाए? एनी पॉजिटिव? अगर मैं कोई आर एट टर्म की बात करूं तो ये n इंटू एन माइनस आर, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये मुझे ये करना है कि ये ग्रेटर देन n होने चाहिए किसी भी r के लिए, अगर n ग्रेटर देन r की बात हो रही है। n लेस देन एन आर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लेस देन एन आर माइनस 1 फॉर एनी r, राइट? कोई भी मेरे पास दो फैक्टर आ रहे हैं जिसके लिए n इंटू आर माइनस 1, राइट? आर स्क्वायर लेस देन n इंटू आर माइनस 1। अगर ये कुछ मैं बोल पाऊँ या प्रूव कर पाऊँ तो लगता है कुछ ये काम कर सकता है या वर्किंग हो सकती है, राइट? सो अगर मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि मेरे को है कि फैक्टोरियल n गिवन है मेरे पास, एंड फैक्टोरियल n जो है ग्रेटर देन n टू द पावर n/2, या फैक्टोरियल n का स्क्वायर ग्रेटर देन n टू द पावर n, राइट? फॉर n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 2 के लिए प्रूफ है ना, n ग्रेटर देन 2 के लिए। अगर मैं 2 से ऊपर की वैल्यू लेता हूं, जैसे फैक्टोरियल 3 ग्रेटर देन 3 क्यूब, फैक्टोरियल 3 इज 6, 36 ग्रेटर देन 27 एंड सो ऑन, जो भी रहेगा। अगर मैंने 4 पुट किया तो फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 टू द पावर 4 576 इज ग्रेटर देन 256 आएगा ना, तो सर्टनली कोई दिक्कत की बात वहां पर है नहीं, राइट? सो अगर ये ट्रू है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये ट्रू है, राइट, जो हमारा इंडक्शन का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इंडक्शन आई होप सब लोग जानते होंगे, कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये n के लिए ट्रू है। अब मेरी कोशिश ये हो रही है कि मैं इसे n+1 के लिए ट्रू करूं। मैंने क्या कहा कि मैंने दोनों तरफ n+1 फैक्टोरियल n+1 के स्क्वायर से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैं कर सकता हूं? ये पूरा आपके पास क्या आ जाएगा?
n+1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्या ये ग्रेटर देन n⁴n इंटू n+1 टाइम n+1 आता है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि n⁴n n+1 का होल स्क्वायर जो है वो n+1 का पावर n+1 से ग्रेटर आना चाहिए? अगर मैं ये प्रूफ कर पाता हूं दोनों तरफ, राइट, कि हमारे पास n+1 का जो नंबर है ये दोनों तरफ हमारे पास मैच कर जाता है, क्या ये एक बार ट्राई करके देखो तो क्या ये प्रूफ कर सकते हो कि n⁴ जो हमारे पास नंबर है क्या ऑलवेज ट्रू ये स्टेटमेंट होगा n⁴n इंटू n+1 स्क्वायर जो मेरे पास गिवन है वो n+1 आ जाए, मीन्स n⁴n ग्रेटर देन n+1 पूछिए। आ गया? अगर निवन, अगर मैं ये इसी क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि चलो अगर मैं इसी को
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्या हम यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि n+1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर ग्रेटर देन मेरे पास आना चाहिए n+1 का पावर n+1, ये राइट, या फिर n+1 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n का स्क्वायर आना चाहिए मेरे पास n+1 का पावर n+1, ये मेरे लिए राइट। अब ये मैं अगर कैंसल आउट कर रहा हूं तो फैक्टोरियल n का स्क्वायर ग्रेटर देन n-1, राइट, ये यही चीज मेरे पास आ रही है। अब ये क्वांटिटी जो मेरे पास है, मतलब मेरा केवल एक काम बच रहा है कि n⁻n जो है और n+1⁻n-1, इन दोनों में कौन बड़ा हो। फॉर n greater than 2 ये भी गिवन है। n⁻n and n+1⁻n-1 में कौन सी क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए। क्या कोई नंबर्स के साथ में वर्क करके हम देख सकते हैं, या थोड़ा सा कुछ बाइनोमियल वर्क किया जा सकता है। एक बार ट्राई करके देखो। सर वो दूसरा वाला n⁻n और n+1⁻n-1 शायद हो गया। 2 मिनट का सबको ट्राई एक बार कर लें दो, फिर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, अब उसमें से क्या कंफर्टेबली हम लोग लगा सकें उस पे क्वेश्चन के थ्रू, राइट। देखा जाए, चलिए क्या हुआ बताएं, क्या क्या यूज किए। सर वो n को n+1 ब्रैकेट -1 लिखा, फिर उसे एक्सपैंड किया। मैं एक बार इसे लिख के मैं दिखाऊं, या दोनों में से कोई एक नंबर को। n-1 + 1 ऐसा लिख सकता हूं इसी नंबर को। तो दिस विल बी फर्स्ट, राइट। अगर मेरे को कंपेयर करना है, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट आई एम सेइंग, इसे लिख दिया n+1 - 1 n+1⁻n-1, राइट। सो जो हाईएस्ट टर्म आ रहा है मेरे पास n+1⁻n हो सकता, राइट। एंड कुछ प्लस हो रहे हैं और ये नंबर है n+1⁻n-1, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ ये क्लियर है ये स्टेप।
मैंने जो n टू द पावर n था उसको ऐसा लिख दिया, चलेगा? +1 -1। मैंने एक्सपैंड किया तो फर्स्ट टर्म तो मेरे को ये मिल रहा है, सेकंड टर्म ये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं राइट साइड पे इसको ले जा रहा हूं तो ये है n+1 टू द पावर n प्लस समथिंग कुछ हमारे पास हो रहा है। ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? n+1 टू द पावर n-1 प्लस nc1 इंटू n+1 टू द पावर n-1। दोनों को मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? n+1 to the power n plus something is greater than n+1 to the power n-1 into n+1, right? So this is n+1 to the power n plus something greater than n+1 to the power n+1. ये something always greater than 0, right? ये मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी जो है मेरे को इससे बड़ी आ रही है। सो ये क्वांटिटी मेरी बड़ी है, सो 100% ये क्वांटिटी बड़ी। एक बार चेक करो। n टू द पावर n को मैंने लिखा है n+1 -1 टू द पावर, राइट? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगा, सेकंड टर्म नेगेटिव आ रहा है, थर्ड टर्म कुछ ना कुछ आएगा, उसको मैंने ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया है, एग्जैक्टली कुछ नंबर्स मिले। ओके, सर हमारे पास जो वो ब्रैकेट में समथिंग है, हमें कैसे पता वो पॉजिटिव है? तो प्लस के साथ आ रहा है ना बेटा, n का पावर, तो n तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही है ना, n greater than 2 है। सर उसमें प्लस और माइनस दोनों के टर्म होंगे ना? और तो फर्स्ट वाला टर्म हमेशा बाइनोमियल का हमेशा पहला वाला टर्म दूसरे वाले से तो बड़ा होगा ना, हम्म, जो एक्सपेंशन जा रहा है। हम लोग इनइक्वलिटीज वाले पर कुछ और थोड़े से काम करना पड़ेगा, ये वाले इंडक्शन और उस पे। इंडक्शन आई होप कि थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ यू एक और क्वेश्चन था, राइट? वो भी एक बार देख ले जल्दी से। a+b इंटू b+c इंटू c+a ग्रेटर देन इक्वल टू 8abc। एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर गिवन। सर ये रीअरेंजमेंट से करना है? ट्राई करें, दोनों चलेगा। अगर थोड़ा सा एमजीएम भी जानते तो एमजीएम से तुरंत हो जाएगा, सर नहीं? एएमजीएम से तो हो हो गया, जाएगा। देख के हो गया। डायरेक्टली दिख ही रहा है। हाँ सर। रीअरेंजमेंट से ट्राई करें क्या? चलो ट्राई करते हैं, साथ में करते हैं ना। चलो एक बार कोशिश करें, फिर मैं देखता हूँ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से भी हो जाना चाहिए, राइट? थोड़ा सा वर्किंग के साथ एक बार देखें।
ABC पॉजिटिव गिवन है ना? ज्वाइन नहीं कर एक सेकंड रुको। AMGM तो साफ दिख ही रहा है, नहीं तो उसका तो मतलब नहीं रहेगा। देखिए क्या। कुछ AMGM ही यूज करें, बट स्टाइल चेंज करके। राइट। अगर मैं ये बोलूं मैं 2 नंबर पे इस बार लगा रहा हूं, क्या बोलते हो? तो ये रीअरेंजमेंट ही, मैं इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके ये वर्क कर रहा हूं। ये आया A+B ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट AB। नहीं, एक्चुअली AMGM भी तो रीअरेंजमेंट का ही एक पार्ट है मेरे पास। नहीं, अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाना चाहूं तो मैं बोलूं A² + B² ग्रेटर देन इक्वल टू 2AB को आई कैन रीराइट एज AB राइट ग्रेटर देन इक्वल टू ABBA। ये A² + B² ग्रेटर देन इक्वल टू AB+BA। वही चीज को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, काम कर जाएगा ये। ठीक है, राइट। सो लेट्स सी, एक इसको लेकिन ट्राई करना, ठीक है, बाद में देखते हैं। A²B² प्लस B²C² प्लस C²A² is greater than equal to 8ABC A+B+C।
गिवन है ए बी सी आर पॉजिटिव। ये डुएबल है, होना चाहिए। सर ये भी रीअरेंजमेंट से करते हैं बेटा। recall- हाँ हाँ हाँ। सर क्योंकि उसमें 8 नहीं दिया, उस वाले में आपने दिया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, माइनस 2। वही मैं सोच रहा था 8 को फैक्टर आएगा कहाँ से। ये तो आसान हो जाना चाहिए। सर हो गया सर। वेरी गुड। डन। अच्छा, ये ऊपर का जो क्वेश्चन था ना, इसका एक चीज ख्याल रखना, मैं शायद बाद में भूल ना जाऊं, बता पाऊं या नहीं। ये जो नंबर था ना, ये बड़ा मैजिकल नंबर है। ये जो नंबर है, राइट, अगर मैं इसे -8 ABC करके ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूँ ना, ये एक्चुअल में आता है A टाइम्स B माइनस C का स्क्वायर, B टाइम्स C माइनस A का स्क्वायर, C टाइम्स A माइनस B का स्क्वायर। ये इसका अरेंजमेंट को याद रखना। दो क्वेश्चन है, राइट, पहले इनमो का, तो उसमें हम लोग को यूज करना है इस बात को। राइट, अगर ध्यान से देखो तो दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो B² C² के मल्टीपल सब दो दो का मल्टीप्लीकेशन में, और 8ABC अपना प्लस माइनस करके दो बार में आ रहे हैं, वही चीज। तो -6 हुआ, +6 -6 करके तो सेट हो जाता है। राइट, इस पे काम करें अगर तो। हाँ, हो गया सभी का। यस सर। राइट, प्लीज कोई हिंट कर दें कैसे। सर पहले में ए बी बी सी सी ए में 2 बार डिवाइड किया, और दूसरी बार ए बी और ए सी बी सी बी ए और सी ए सी बी। ठीक है ना, ये मतलब ए बी को आपने ए और बी से मल्टीप्लाई किया, और इधर ए बी बी सी, और फिर दूसरे जगह ए बी और ए सी बी सी और बी ए। अब थर्ड हो गया सी ए, और इधर वाले में ए बी को बी सी से ए बी को ए सी से। कर लेगा, आ ही जाएगा। हाँ ए सी बी बी। को बी से, बी सी को ए बी ए बी से, एंड सी ए को सी बी। तीनों नंबर। ठीक है ना, AMGM में वैसे भी आप बोल सकते थे, बट वहां भी काम करेगा वैसे ही काम। राइट, हाँ, लेकिन ये तो रही कि लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था, उस पर हम लोगों ने कहानी कर ली है पूरी। राइट, जो मेरे को, मैंने कहा था कि दो चीजें अभी हमारी बची हुई है इसमें। राइट, रीअरेंजमेंट वाले में, इसमें फर्स्ट तो जो सबसे अधिक क्वेश्चंस आपको फ्रेमिंग होंगे या अभी तक हुए हैं, वो नंबर्स के साथ में बड़े अच्छे यूज करके होते हैं, नंबर्स के साथ में यूज करके। एंड एक होता है जब ये रेसिप्रोकल में दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको जो अभी करवा रहा हूं वो पहले रेसिप्रोकल वाले पे चलता हूं। राइट, इसका एक जनरलाइज फॉर्म होता है, बट हम लोग जनरलाइज पे अभी नहीं जाते हुए हम लोग ABC=1 पे जा रहे हैं। बाद में इसी का जनरलाइज फॉर्म हमें देखना है। राइट, एंड ABC गिवन एज पॉजिटिव रियल। राइट, 1/A³ B+C प्लस 1/B³ C+A प्लस 1/C
सी क्यूब ए प्लस पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ये रेसिप्रोकल में हमने दे दिया, राइट। डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूं या आप जल्दी से ट्राई करना चाहोगे आप लोग? सर ट्राई करेंगे। थोड़ा फास्ट ना। सर ट्राई करिए। एक मिनट ना, एक मिनट एवरीवन प्लीज। ये एक चीज है, बड़ा सिंपल सा काम हो गया। मैं हर एक स्टेज में ये तो बोल ही सकता हूँ
n ग्रेटर देन हमेशा r+1, राइट। लेफ्ट साइड n इंटू 1 लेस देन और इक्वल टू, राइट। ये ऑब्वियस सी बात है, 2n-2 n ग्रेटर देन 2 गिवन था, 3n-3 n ग्रेटर देन 3, 4 जो भी नंबर्स है, इसके लिए मैंने प्रूव किया कि हमेशा ऐसा पॉसिबल है r इंटू जो n, मतलब इससे हटा लो, यहाँ मैंने r+1 इंटू n-r जो है वो ग्रेटर देन n होगा, ये मैंने यहाँ पर ऑलवेज ट्रू के लिए कर दिया। लेफ्ट साइड और राइट साइड के रीअरेंजमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज कमिंग एज, समझ में ही कुछ लाना था सर? नहीं, और काम छोटा हो गया। अनीस ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है ऋषभ, ठीक है ना? सर स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा समझेंगे। अब मतलब बहुत सिंपल सा हो गया, मैं कोशिश कर रहा था कि रीअरेंजमेंट से कुछ अच्छा कर दूं, बाइनोमियल वगैरह लगाना ठीक है, वो सब तो है हमारे पास, तो अगर थोड़ा सा हो जाए तो वही लगा दिया। नो भाई, सर इसमें रीअरेंजमेंट क्या लगा? ये 1 और n के साथ में करते हुए बेटा, ये दोनों का सम यहाँ पर देखो तो n+1 ही हमेशा आ रहा है, दोनों नंबर। उसके थॉट प्रोसेस को हमने रखा कि n+1 इधर भी n+1 ही आ रहा है, उसी में स्प्लिट ऐसा मैं कर रहा हूँ कि दोनों नंबर, एक r+1 और एक n-r है, 1 इंटू 10 ये नंबर, और इसके रिअरेंजमेंट हमेशा सेम रहे, मतलब जो मिडिल की तरफ मैं जाता जाऊंगा तो हमेशा सेम होगा। जैसे 100 इंटू 1 मैं नंबर कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कहाँ से आया वो बताता हूँ। अगर दो नंबर है, एक 99 इंटू 1 किया और एक 50 इंटू 50 किया, तो ये नंबर हमेशा बड़ा होना ही होना चाहिए, नहीं? तो जो भी मिड वाले नंबर, मतलब एक्सट्रीम से मैं मिड की तरफ जैसे जैसे आ रहा हूँ तो मेरे नंबर्स बड़े होते ही होते जाने थे, तो उसको मैंने सर थोड़ा। की आवाज बीच में वो हो गई थी सर। सर आप वापस एक बार बता सकते? हाँ ठीक बताता हूँ। जैसे कोई नंबर है ना 100, आपने ये देखा होगा कि 100, इसको स्प्लिट करो दो पार्ट में, कि x इंटू वाई जो है वो मैक्सिमम हो जाए, राइट। क्या होता है x और y, 1:1 में डिवाइड हो गया, मतलब ये यस। 50 होगा तभी पॉसिबल होगा ये। यस सर। अब एक ये देखो ना, 1n99, 2n98, 3n97, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो मैक्सिमम कहाँ पर आएगा? बीच नहीं? वाली। इक्वल पे। तो बस उसी को मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया, इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए, राइट। ओके सर। सॉरी, मैं तो आप लोग कर रहे थे क्वेश्चन, सॉरी। ये अच्छा दिमाग में आया, मैं बोला कि नहीं लंबा जा रहा है, कुछ और अच्छा सा सोचता हूँ। स्टार्ट करें, ये स्टार्ट करें, कुछ हिंट दूं? ये हमारा क्वेश्चन पहले का किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। ये किया हुआ क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में थोड़े से एक चेंजेस लाने की कोशिश करो। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, ए को 1/x, बी को 1/y एंड सी को 1/z, ये रखते हुए एक बार देखो तो क्या आ रहा है, एंड उस पर फिर देखो तो शायद लास्ट लास्ट जो आपने किया हुआ था उसकी कॉपी को एक बार चेक करो, देखो तो दोनों चीजों को मिला के शायद आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है जो।
यस सर। हो गया। हो गया। देखें क्या। वैसे आर्यन, अनीस, यस सिद्धार्थ, सर। उत्कर्ष, डन एवरीवन बेटा। हुआ क्या? और मिनट हम्म अगर एक्स वाई जेड पुट किया तो देखो ये आएगा क्या मेरे पास। x² by y plus z। प्लस ऐसा कुछ। यस सर। और वो मेरे पास गिवन है ए बी सी की वैल्यू गिवन थी ना। ए बी सी 1 है, मतलब ए बी सी अगर 1 है तो एक्स वाई जी भी तो 1 ही रहेगा। नहीं, उसके हेल्प से मेरे पास यही का यही क्वेश्चन आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। राइट। अब इसको कैसे हम यूज करें? याद होगा हमने किया था एक्स वाई जी एक्स वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू। सर ये ग्रेटर देन x प्लस वाई प्लस जेड बाय 2 आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो अब उसके बाद का लाइक दो दो टर्म हमने लिया था जो हमने किया हुआ है, ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई। राइट। ठीक है ना। और मुझे इसे प्रूफ करना था कि ये आना चाहिए क्या, एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया हुआ है। अब ये मेरे पास जो दिया हुआ है, राइट, ये मेरे पास आ गया x² वाई प्लस जेड प्लस y² एक्स प्लस जेड प्लस z² एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस था ना ये, या निकाल के x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 ये आ गया। इसके बाद सर लेफ्ट साइड में ट्वाइस नहीं था। नेक्स्ट साइड में नहीं, वो 2 नीचे ले गया। फिर AMGM से हो जाए। हाँ, अब ये AMGM हम लगा सकते हैं। ये बेसिक AMGM तो सभी को आता ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड टू द पावर 1/3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 3/2। आई होप सबसे हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्या कितने लोगों से हुआ ये? तो से हाँ सर। बस गुड। ये सर मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था। ये IMO का क्वेश्चन है पूछा हुआ, रीअरेंजमेंट का। ये वन ऑफ सर द कौन सा साल का था वो आईएमओ का? IMO 95। 1995। तो मतलब एक अच्छा अरेंजमेंट के साथ में वर्किंग थी इसकी, जो डुएबल था। राइट। ठीक है ना।
प्लीज एक प्रैक्टिस करके रखोगे आप लोग, मेरे को ना हर दूसरे लेक्चर में फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। वो सर इसके जनरलाइज फॉर्म भी हमें करने हैं, ये जनरलाइज मैंने नहीं कराया। इसके इनफैक्ट जो अब तो समझ ही गए होगे, आईएमओ में आ गया क्वेश्चन, ये जो है ये 3 की जगह पर ये n आ जाता है, और n के लिए जनरलाइज होता है ये, और वो कंडीशन होता है कि n की वैल्यूज ग्रेटर देन 2 होगी एंड लेस देन -1 होगी, तब के लिए ये ट्रू है, अदरवाइज रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी साइन। राइट, तो ये सर हम्म इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा अलग किया। क्या किया? सर मैंने ए बी सी वैसे ही रहने दिया, हम्म। ए क्यूब को 1/bc होल क्यूब लिखा, हम्म। फिर उसे अरेंज किया, एक बार bc होल स्क्वायर अपॉन b प्लस सी, हम्म। ऐसा तीनों के लिए लिखा, और उसे bc ac ab से मल्टीप्लाई किया, हम्म। और फिर उनको रीअरेंजमेंट से ac ab bc ab bc ac अलग अलग से मल्टीप्लाई किया। उसके हम्म। बाद जाके मैंने amgm लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। चलेगा बेटा, चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट वही घुमा के रहेगी ना। तो मैंने जो बोला ना, यहाँ पर n के साथ में ये प्रूविंग थी, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए या लेस देन -1 हो जाए, तब के लिए ये ट्रू है। और जब ये रिवर्स हो जाए, राइट, n की वैल्यू -1 से 2 के बीच में अगर आ रही है, तो ये इनिक्विटी साइन को जस्ट रिवर्स हो जाती है। राइट, वो प्रूव करने में और मजा आएगा, लेकिन वो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हम लोग को आगे तक जाना पड़ेगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट लेक्चर में शायद हमने ये क्वेश्चन किया हो, अगर किया हो तो आप लोगों के लिए, नहीं तो जल्दी से करके दिखाएंगे। ये दोनों गिवन है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, राइट, इक्वल टू में गड़बड़ हो जाएगा, सब ग्रेटर देन 0 के लिए है। एंड प्रूव दिस, a बाई एक्स सर किया भाई। प्लस b बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, थोड़ा चेंज हो जाएगा बेटा, ये सर एग्जैक्ट किया। सबको ख्याल है? यस सर। राइट, सो a b c are the sides of a triangle, then a square b, a minus b plus b square c, b minus c plus c square a, c minus a greater than equal to 0। ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में एक, मतलब ए बी सी को पॉजिटिव बोलने का एक तरीका कर दिया कि लाइक, राइट, एंड एक थोड़े से बस में ये भी आ जाएगी हमारे पास कि ए बी सी हमारे पास गिवन है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है, एंड ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी कुछ भी मैं ले रहा हूँ या इक्वल टू ले रहा हूँ, तो इनमें से एक या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, राइट, वो भी हम लोगों को साथ में रखना है, बट फिर भी ये पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने कुछ देखा था आई गेस a+b into b+c into c+a -8abc। a+b, a+b into b+c into c+a -8abc। हाँ, लेकिन उसमें ये नंबर हम्म थोड़ा सा ये जाएगा, पावर 3 में था, इसकी डिग्री अगर देखो तो 4 है इसकी डिग्री, तो पूरा डिग्री 3 में था। कुछ हिंट दूं?
छोटा सा हिंट कुछ? जल्दी बोलो, कुछ हिंट दूं या हाँ ट्राई? सर, थोड़ा सा दे दो। थोड़ा सा। ABC कॉमन लेके कोशिश कर, बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा। एंड उसके बाद रीअरेंजमेंट सोचना। सैटरडे के लेक्चर में प्लीज आप लोग कंप्लीट कर लें। हाँ, प्री कॉलेज को एक बेसिक बुक बना के हम लोग रखें, इसके जो क्वेश्चंस हैं, राइट, ऑल द क्वेश्चन, कितने 24 क्वेश्चन है सिर्फ, उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके दो दो एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें केवल और केवल रीअरेंजमेंट की कोशिश के साथ में है, राइट। सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें AM GM भी साथ में यूज किया गया है, राइट। ये प्लीज कंप्लीट करके रखिए। सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग थोड़ा AM GM को पढ़ें, फिर क्योंकि AM GM से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। इन सबको मिलाना पड़ेगा। हाँ, तो प्लीज कोशिश रहे कि ये सबके सब क्वेश्चंस प्लीज आप लोग करके रखो। अधिक नहीं जाएगा, 2 3 4 5 क्वेश्चन से ऊपर आपको नहीं करने हैं, सब देखते देखते हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। और आई होप सबके पास बुक्स है ना, या मैं PDF वगैरह सर्च करूं? सर मैंने वो बुक को ऑर्डर किया है, वो 22 फरवरी से लेके 8 मार्च के बीच में ही आएगा। 22 फेब उस, ट्वेंटी ठीक। सेकंड से लेके 8 मार्च तक अभी भी आ सकता है। कोई नहीं ना, तो इसका एक स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो इसका PDF ऑनलाइन कई जगह पे है। हाँ, मिल जाएगा। PDF अगर निकालना चाहो तो मिल जाएगा बेटा। निकाल लोगे आप या मैं भेज दूं? आर्यन, तो मैंने भेज भी दिया है। अगर PDF निकालना आप निकाल भी लेना बेटा। आया कुछ? दिखा? देखो, ABC कॉमन लेने के बाद ये मेरे A कैंसिल ही हो गया, B कैंसिल हो गया, तो A/C, A-B प्लस B/A, B-C प्लस C कैंसल, C/B, C-A। ABC पॉजिटिव है तो मेरे को दिक्कत भी नहीं है, मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तब भी ये काम करेगा नहीं। राइट, कुछ इसके बारे में मुझे सोचना है या वर्किंग करनी है। अब ये पूरी क्वांटिटी तो साइक्लिक ऑर्डर चेंज करके मैं लूंगा तो सबके सब कैंसिल होना भी शुरू हो जाएंगे, वो और दिक्कत कर जाएगा मेरे को, 0 = 0 आ जाएगा, राइट। सो ट्रायंगल देने का रीजन क्या था? अगर, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी के लिए मैं किसी भी ऑर्डर के लिए ये बोल सकता हूँ B-A प्लस C, ये पॉजिटिव है। सेकेंडली, C+A-B ये भी पॉजिटिव है। एंड A+B-C ये भी पॉजिटिव, राइट। ठीक है। A से मल्टीप्लाई डिवाइड, B से मल्टीप्लाई डिवाइड, C से मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। अब इसमें आप ट्राई करके देखें जो आपको चाहिए, शायद आपका काम बन जाए।
ओके ओके, चलो आप लोग ये अटेम्प्ट करके रखना, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली ना। यस इट्स गोइंग टू, ठीक है, ओके। तो पहले वाले को c इंटू 1/c वैसे करना चाहिए था, फिर दूसरे वाले को a इंटू 1/, फिर b इंटू 1/b। चलेगा, मतलब वो अब अरेंजमेंट हमें चाहिए कि हमें जिस तरह का वो चाहिए ना उसमें आ जाए, लेकिन अभी इस पे वर्किंग लगेगी आपकी, क्योंकि वो ऊपर वाले को मैच करने के लिए ना, राइट। तो हमें उसी तरह से वर्क करना पड़ेगा जिसमें ये मैच कर जाए, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन एकदम ये प्रॉमिस करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को रीअरेंजमेंट से आगे बढ़ना है। मैं मैक्सिमम ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करूंगा, आपके अगर डाउट्स हैं तो वो करेंगे, एंड तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाएंगे उसके लिए ना। एएमजीएम करेंगे, क्योंकि वो काफी सारे हैं, कम से कम हम लोग को 11 to 12 इस तरह के इनइक्वलिटीज पढ़ने हैं, राइट। चलो, बाय बाय एवरीवन ना, एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग वर्क करते हैं ना। बाय सर। बाय। थैंक यू सर।